अपना पाठ है चैप्टर 5 भारत महिमा। चलिए पढ़ते हैं हम लोग भारत महिमा के बारे में क्या लिखे हैं लेखक ने इसमें। अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते। अपने देश को भारतवर्ष कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। इसकी महिमा सर्वत्र सभी जगहों पर गाई जाती है। पाठेऽस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथम द्वितीय च क्रमशः पद गृहीतमस्ति। इस पाठ में पहला और दूसरा जो पद है एक लिया गया है विष्णु पुराण से और एक लिया गया है भागवत पुराण से। अवशिष्टानि पदानध्यक्षेण निर्मीये प्रसवन्ततानि भारत प्रति भक्ति स्मारकम कर्तव्य रूपेण वर्तते। बाकी जो पद है उन कवियों के लेख से लिया गया है जो देशभक्ति का लेख लिखते हैं। पूरे अगर पाठ परिचय में क्या कहा गया कि हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। इसके महिमा जो है हर जगह गाई जाती है। इस पाठ में प्रथम और जो द्वितीय पद है वो भागवत पुराण और विष्णु पुराण से लिया गया है। बाकी जो पद है वो देशभक्ति ऋषियों की पद से लिया गया है। पौराणिकी गायन्ति देवाः किलः गीतकानि धन्य धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग पवर्गा अस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरतवात्। जिस देश का गीत देवता लोग भी गाते हैं, धन्य है वो भारत भूमि। यह स्वर्ग से भी सुंदर है जहां कोई जन्म लेकर के भगवान का भजन करने योग्य बन जाता है। कह रहे हैं कि जिस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं, जहां की भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है, जहां देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं, उस भूमि पर जन्म लेकर के हम लोग क्या है धन्य हैं। पौराणिकी गायन्ति। देखो एक बात बताते हैं, कभी भी जैसे इसका जो अर्थ होगा ये इसका अर्थ में कुछ जोड़ करके बोला जाता है। ये सब जोड़ करके बनाया गया है। बात नहीं समझ में आया? जैसे आप कहते हैं कि रोटी लाइए तो रोटी के साथ में कल रोटी खाली सूखले दे दिया जाता है, लो खा लो जाते रोटी खाए। तो ऐसा नहीं ना कि खाली रोटी सूखले दे दिया जाता है, उसमें बहुत सारा चीज जोड़ा रहता है जो बोला नहीं जाता है। ये थोड़ा नहीं पता सलाद लेके आना, चटनी लेके आना, पानी लेके आना, सब्जी लेके आना, दाल लेके आना, दूध लेके आना, ये थोड़ा ना बोला जाता है। ऐसा आदमी कहता है कि सब्जी सलाद चटनी दूध दाल खाई जाता नहीं, खाली बोलता आदमी रोटी खाने खाना या नहीं तो भात खाई जाता नहीं, जाती चावल खा ले, जाता नहीं मछली खा ले, खाली मछली खाता है, चावल रोटी चावल कुछ सब कुछ खा लेता है, वैसे ही कुछ है। हाँ, पौराणिकी गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यतासु भूमि भारत भूमि। हम लोग धन्य हैं जो भारत भूमि के पर जन्म लेकर के हमारा जन्म हुआ है। अहो अमिसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न ऐसा स्विदूत स्वयं हरि। प्रकृति ने क्या कलाकारी किया है भारत में। यहाँ पर भगवान भी जन्म लेकर के प्रसन्न हो जाते हैं। भारत का महिमा इतना खतरनाक है, इतना अच्छा है कि यहाँ पर प्रसन्न ऐसाम, यहाँ जब जन्म लेते हैं स्विदूत स्वयं हरि। भारत ही ऐसा भूमि है जहां पर भगवान भी बार बार जन्म लेने के लिए तरसते हैं और जब जन्म लेते हैं तो खुश हो जाते हैं। अहोमिशाम किमकारी शोभनम। परमात्मा ने कैसा सुंदर कार्य किया है, क्या कलाकारी किया है। इस भातृभूमि पर भारत भूमि पर सभी मनुष्य भगवान हरि की सेवा करने योग्य बन जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। अगला कह रहा है
यर जन्म लब्धम नृषु भारत आजिरे मुकुंद सेव पैकम अस्पृहा ही न है। यह जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहामनी। यहाँ भगवान स्वतः बार बार जन्म लेकर प्रसन्न हो जाते हैं। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही इस देश में जन्म लेता है। यानी कि हम लोगों पर ईश्वर की कृपा है जो हम लोग इस देश में जन्म लिए हैं। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही ना जन्म लेता है। आधुनिकी इस समय इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्ध सदा भारतम वर्ष में तत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे अरिहक्वा एक भावम बहंतो वसंती। इयम निर्मला, यह हमारी भूमि जो है निर्मल है, वत्सल है और यह भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के जन जाति के लोग यहाँ पे एक भाव से एक रूप से रहते हैं। कह रहे हैं ना कि इयम निर्मला, यह भूमि बहुत निर्मल वत्सल प्रसिद्ध है हमेशा भारतवर्ष के नाम से। यहाँ पे कई प्रकार के लोग, कई जाति के लोग बिल्कुल एक भाव से बसते हैं। यह मातृभूमि सदैव निर्मल और ममतामयी है, प्रसिद्ध सदा भारतों, और ये भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदे अरिहक्वा एक भावम बहंतो वसंती। यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग धर्म जाति क्या भेद किए बिना एकता की भावना धारण किए हुए निवास करते हैं। भारत में बहुत ज्यादा जाति पाया जाता है और वहां पर सब लोग एक भाव से निवास करते हैं। विस्ताल अस्मदिया धरा भारत भारतीया सदा सेविता सागर्य रम्य रूपा। हम लोगों की जो भारत भूमि है बहुत विशाल है और ये हमेशा सागर से, झीलों से सेवित है। बनय पर्वत निर्झर भव्य भूति अबरहंती भीरेसा सुपा चाप गाभी। यहाँ पे वन पर्वत निर्झर सदा इसका आकर्षण बढ़ाते रहते हैं। कह रहे हैं कि विशाल अस्मदीयदा धारा भारतीय सदा सेविता सागर रम्य रूपा। हमारी मातृभूमि विशाल, अत्यधिक आकर्षक स्वरूप वाली और स्वच्छ तथा भव्य ऐश्वर्य वाली है। बनय पर्वत निर्झर भव्य भूति बहंती भीरे सा सुभा चाप गाभी। यह देश सागरों, वनों, पर्वतों, झरनों से सदा सेवित है। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम तदायस्माभिभीत चेरथा पूजनीयम। अभवेद देश भक्ति समेसा जनानाम परादर्श रूपा सर्ववर्जनीया। कह रहे हैं कि जगत गौरवम, भारत जो है शोभित होता है पूरे जगत के गौरव के रूप में और ये हम लोगों के से सदा पूजनीय है। हम लोगों के लिए हमेशा ये पूज्य रहेगा। यहाँ पे सभी जनों में देशभक्ति भरा हुआ है और सब लोग सदा एक भाव से रहते हैं। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, यह भारत संसार का गौरव और आकर्षक है। अस्मा सदा अस्मा भीतरेसी पूजनीयम, यह भूमि हम लोगों के द्वारा हमेशा पूजनीय रहेगा। भवेद देश भक्ति समेसा जनानाम, यहाँ पे सभी लोगों के अंदर में एक दूसरे को प्रेरित करने वाली देशभक्ति परादर्श स्वरूप सदा वर्जनीय
श्रेष्ठ स्वरूप भक्ति है। मतलब यहाँ के लोग जो हैं बिल्कुल देशभक्ति से भरे पड़े रहते हैं। पूरा पाठ का अर्थ क्या है? अगर पूरे पाठ का अर्थ अगर देखा जाए फिर से, ये जो अपनी भूमि है, अस्माकम जो देश है, हमारा देश है, ये भारतवर्ष है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, इसकी महिमा सभी जगह क्या की जाती है? गाई जाती है। अरे सब लोग इसका महिमा गाते रहते हैं, वो चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे बगल के। अजमाइश है फिर ना। फिर से घुमा फिरा के करे भी आ गया ना। पाठेस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथम द्वितीयम च क्रस पदग्रीमस्तमस्ति है। इस पाठ में प्रथम एवं द्वितीय श्लोक क्रमशः विष्णु पुराण और भागवत पुराण से संकलित है। अवशिष्टानि पदानध्यक्षेण निर्मीये प्रस्तावितानि, बचा हुआ शेष भाग देशभक्ति में रुचि रखने वाले कवियों की रचना है। भारतम प्रति भक्ति स्मारकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, इसमें भारत के प्रति भारत का निरूपण के रूप में है। हम लोग का कर्तव्य भारत के निरूपण के रूप में हमेशा रहता है। पुराणों में भी देश गायंती देवा किल गीत कानी धन्य तेसु भारत भूमि भागे, हम लोगों का भारत भूमि धन्य है, जिसके गीत देवता लोग भी गाते हैं। स्वर्ग पवर्गा सत बस पदमगध भूते भवंती भूया पुरुषा सुरतवात, ये देवता लोग भी यहाँ बार बार जन्म लेते हैं। और इस मातृभूमि पर जन्म लेकर के हम लोग क्या हो गए हैं? बिल्कुल ही धन्य हो गए हैं। जिसका किस्मत अच्छा रहता है वो भारत में जन्म लेता है, और जिसका किस्मत बहुत अच्छा रहता है वो बिहार में जन्म लेता है, और जिसका किस्मत सबसे अच्छा होता है वो रोहतास के यहाँ पर जन्म लेता है। समझ में आ गया? जिसका किस्मत अच्छा होता है वो भारत में जन्म लेता है, जिसका बहुत अच्छा रहता है वो बिहार में, जिसका सबसे अच्छा होता है रोहतास में। हम लोग सबसे अच्छे किस्मत वाले हैं। अहो अमिषाम किमकारी शोभनम प्रसन्ने शाम स्वदीत हरि, परमात्मा ने कैसा सुंदर कार्य किया है। इस मातृभूमि पर जन्म पाकर सभी मनुष्य भगवान हरि की सेवा करने योग्य हो जाते हैं। यहाँ भगवान भी स्वतः जन्म लेकर प्रसन्न हो जाते हैं। अरे राम का जन्म भारत में, कृष्ण का जन्म भारत में, सब भगवान का अवतारे कहाँ हुआ है? भारत में। बिहार में सीता माता का जन्म हुआ था, जानकी, और अयोध्या में अगर बगल में राम मंदिर बना है ना अभी, तो वहां पर कौन सा जन्म हुआ था? मथुरा में कृष्ण का। सही बता रहे हैं। यूपी में जैसा एगो सीएम बैठे हैं ना, और जहिया पीएम बन जाएंगे ना, वो पता ना क्या करवाएंगे। हम सही बता रहे, कोनो ठीक नहीं है उनका दिमाग है, कोनो ठीक नहीं है उनका। एक नंबर का बाबा नहीं है वो, एकदम। अरे एक से एक बिगड़ल आदमी रहेगा ना, उसको ठीक करने का मंत्र जानते हैं वो। यूपी बहुत खतरनाक स्टेट था, सबसे ज्यादा माफिया वहीं पे था सब। यूपी में माफिया था। बिहार में भी ऐसा एगो आ जाता ना, सब साफ हो जाता है, यहाँ से क्लीन हो जाता है। अरे उनका कुछ ठीक है जी, वो कोर्ट के आगे मर्डर करवा देते हैं, मतलब मार के कहीं मार दिए तो हम बाकी देख लें, ना तो गाड़ी पलट जाएगा कहीं जाके, उसमें क्या करना है। कुछ है जी,
कानून व्यवस्था गजब का है, उनका दिमाग है कुछ है, जोगी है ना। अभी उन पे फिल्म बना था वो अजय, उनका बायोपिक बनाना पड़ा। देखो, ऐसे यूपी का वो खास बात और है, यूपी कभी भी 10 साल से ज्यादा किसी एक सीएम को रखा नहीं है। यूपी का वो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि आजादी के बाद जब तक सरकार बना है तो कोई 10 साल से ज्यादा राज नहीं किया यूपी में, बदल जाता है वो। तो इनका 10 साल हो गया है, 2027 में हो जाएगा, तो देखो इनका क्या होता है अब। लेकिन जैसे हटना तो नहीं चाहिए, हमको नहीं लगता है। अरे वो पीएम मटेरियल है। अब वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, अब मोदी जगह जगह पे ही रहते। अब से तो पता चलता पाकिस्तान था। हाँ, हम लोग पढ़ते एक पाकिस्तान था। नहीं जी। अभी ट्रम्प गया है, ट्रम्प गया है जानते हो कहाँ? यूएन में। और वहां पे जाके ट्रम्प, सॉरी ये पाकिस्तान वाला प्रधानमंत्री गया है, और वहां पे जाके पाकिस्तान कोनो देश ट्रम्पवा को नोबेल पुरस्कार के लिए चिन्हित नहीं किया है। ये कहा है कि आपको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए सर। मतलब ऐसा आदमी चढ़ा रहा है, क्या कहा जाए उसको। देखो, ऐसे पाकिस्तान का जानते हो एक बात का है, ए, पाकिस्तान का कुछ मजबूरी हो गया है, चीन के खिलाफ नहीं बोलेगा वो, क्योंकि चीन से बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया है वो। और कर्जा मांगने लगेगा तो ओकर हालत खराब हो जाएगा। अमेरिका से बोलेगा नहीं, बाकी देश से लोग बनता नहीं है। भारत के बारे में क्या बोलेगा वो, भारत से हमेशा लड़ाई है ओकरा। आधुनिकी इयम निर्मला वत्सला भूमि, हमारी मातृभूमि सदैव निर्मल और ममतामयी है। प्रसिद्ध सदा भारतवर्ष में, तो हम लोग का जो भूमि है भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जाति धर्म के लोग बिना भेदभाव के निवास करते हैं। हम लोगों की भूमि जो है विशाल, अत्यधिक आकर्षक, भव्य स्वरूप, स्वच्छ रूप और भव्य ऐश्वर्य वाली है। और यह देश सागरों, वनों, पर्वतों और बहती नदियों से क्या है? सदा सेवित है। लास्ट में कह रहे हैं जगत गौरवम भारतम शोभनियम, भारत संसार का गौरव और आकर्षक है। सदा अस्माभि भीत रेथा पूजनीयम, और यह भूमि हम लोगों के द्वारा सदा पूजनीय है। भवेद देशभक्ति समेषाम जनानाम, सब लोगों में देशभक्ति भरा हुआ है। पर आदर्श सदा वर्जनीय, और एक दूसरे को प्रेरित करने वाली श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप भक्ति है। चलिए क्वेश्चन आंसर देखेंगे इसका हम।